वेलकम टू माय राकेश एजुकेटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम भूगोल का ये पार्ट लेके आए हैं जो कि भारत स्थिति और विस्तार से संबंधित है। तो इसमें हम कुछ प्रश्न के सीरीज लेके आए हैं। तो आइए हम इस प्रश्न को स्टार्ट करें। हमारा पहला प्रश्न है, भारत प्राचीन है ना, प्राचीन भारतीय भौगोलिक जो मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है ना। कौन से द्वीप का अंग है? जम्बू द्वीप का अंग है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में किया गया था। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण सीमा है, कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, भारत मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, किधर साइड में? पूर्वी देशांतर की तरफ। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। ठीक है, इलाहाबाद के समीप एक नैनी जगह है जो मिर्ज़ापुर भी मिर्ज़ापुर का एरिया भी लग जाता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में मिर्ज़ापुर करके आया होगा या ऑप्शन में नैनी करके आया होगा या ऑप्शन में इलाहाबाद के समीप करके आया होगा तो आप उसमें लगा दीजिएगा। अगला पॉइंट है, अगला हमारा क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम से कितना का अंतर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5.5 घंटे आगे है, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का मतलब आगे कितना है? 5.5 घंटे आगे है। कहाँ से? ग्रीनविच लाइन से। ठीक है, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगला पॉइंट है, सातवां क्वेश्चन है हमारा, भारत का धुर दक्षिण भाग के भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, भूमध्य रेखा जो जिसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं, हमारा जो भारत का दक्षिणतम जो वो है धुरी। ठीक है, धुर जो है मतलब कि कैप्स ऑफ कैमोरियन तमिलनाडु कन्याकुमारी है, वहाँ से लेकर भूमध्य रेखा जो है उसकी दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, आरपीएफ, एसएससी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है हमारा। आठवें क्वेश्चन में बोल रखा है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई, अभी देखो यहाँ पे बोल रखा है स्थलीय सीमा की लंबाई बोल रखा है, मतलब कि हमारा जो गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है, मतलब जो स्थलीय है, ठीक है, जहाँ पे समुद्री सीमा नहीं है, उसकी बात की गई है। तो वो कितना है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है, अच्छा हाँ, जो भी मैं ये पॉइंट्स करवा रहा हूँ, जो भी ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उसको आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें उसको बार बार। ठीक है, और वैसे तो हमारा वीडियो है ही है, उसको कितनी बार भी आप रिपीट करके देख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला हमारा 9वां क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? अब देखो, द्वीपों सहित जब भी ऐसे करके पूछा जाए, द्वीपों सहित, तो वो आ जाएगा 7,516.5। ठीक है, 7,516.5। कहीं कहीं आता है 6 करके भी आता है। ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन एक्यूरेट ये याद रखना है कि 7,516। ठीक है, दशमलव कहीं पे 6 देता है, कहीं पे 5 देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा द्वीपों को मिला करके। अगर द्वीप को हटा लिया जाए तो 6100 किलोमीटर होता है। ठीक है, वो आगे क्वेश्चन में होगा, देखते हैं आगे। 10वां क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर से दक्षिण मतलब कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरा उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है? 3214। ठीक है, इसी से संबंधित अगला प्रश्न है हमारा, पूरब से पश्चिम है ना, भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई। अब पूरब से पश्चिम मतलब पूरब अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक। ठीक है, पूरब से पश्चिम हमारा कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। अगला पॉइंट है,
भारत का तट रेखा की लंबाई, है ना, तट रेखा की लंबाई मतलब कि जो भी हमारे भारत देश के समुद्री सीमाओं से लगते हुए राज्य हैं, ठीक है, वो उन राज्यों की सीमा मिला करके कितनी है, द्वीपों को नहीं मिलाया गया है, ठीक है। मैंने बताया था ना, द्वीप को हटा करके कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। ठीक है, कितना है, 2.4%। इससे पहले वाले क्लास में आपको ये बता दिया गया था, जो हमारा लेक्चर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मतलब मध्य समुद्री तल के तल से, ठीक है, मध्य मध्य समुद्री तल मतलब जब जब भी हमें मतलब ऊंचाई और ये सब नापा जाता है, वो हमारा समुद्री तल से नापा जाता है, ठीक है। तो 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है, ठीक है, कौन सा, पर्वतीय क्षेत्र। तो वो कितना होगा, 10.7। इस क्वेश्चन को फिर से आप समझ लीजिए, ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या बोल रखा है, भारत के कुछ क्षेत्रफल कुछ कुल कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है, कुल हमारा जो भारत देश का जो कुल क्षेत्रफल है, उसका कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र में, यानी कि मध्य समुद्री तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। ये जो पर्वतीय क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत है, कितना है, 10.7 है पर्वतीय क्षेत्र। अगला पॉइंट आता है, 15वां हमारा क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार पाया जाता है, ठीक है, कितना, 29.3। ये जो प्रतिशत में है क्वेश्चन आंसर, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग का पर्वत पहाड़ियों का विस्तार है, कितना, 29.3%। अगला क्वेश्चन है 16, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग का पठार विस्तार है। अब क्या है, पठार विस्तार कितना हो जाएगा, 27.7, ठीक है। इससे पहले देखिए, इससे पहले क्या था, पर्वतीय क्षेत्र था, पर्वतीय क्षेत्र 10.7, ठीक है। फिर पर्वत, ये पर्वतीय और पर्वत में अंतर है, ठीक है, पर्वतीय और पर्वत, यहाँ पहाड़ी भी बोल रखा है, ठीक है। पर्वत पहाड़ी, अगर पर्वतीय क्षेत्र खाली बोला जाएगा तो 10.7 हो जाएगा, पर्वत पहाड़ी करके बोला जाएगा 29.3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर बोला जाएगा पठार, अगर पठार करके बोला जाएगा तो 27.7 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर भूभाग बोला जाएगा, संपूर्ण भूभाग के कितने प्रतिशत भूभाग का मैदानी विस्तार है। अब मैदान की बात की जाएगी तो 43.0%, सबसे ज़्यादा मैदान है ना। तो मैदानी भाग कितना है, 43.0%, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न आता है, हमारा अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न। हमारा 18वें प्रश्न में क्या बोला, क्या भारत के प्रादेशिक जल सीमा, है ना, मतलब टेरिटोरियल वाटर, समुद्री तट के कितने समुद्री मील की दूरी तक है, 12 मील तक। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है और ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो कि हाँ किसी को नॉर्मली पता नहीं होता है, और जो इन पॉइंट को याद कर लेगा उसका एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है, भारत का प्रादेशिक, है ना, प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट के कितने समुद्री मील तक की दूरी तक है, 12 मील तक, ठीक है। इसी से रिलेटेड अगला है, भारत का संलग्न, ठीक है, ये एक प्रादेशिक जल और एक संलग्न क्षेत्र, मतलब कि उसको बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन, ठीक है। ये कितना होता है, 24 मील तक होता है, जिसमें प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी होती है, ठीक है,
देखो 12 तो ये हो गया, उसी उसके आगे 24 मील और, तब वो कितना, वो कौन सा जोन हो जाएगा, कॉन्टिग्युअस जोन बोला जाता है, और हिंदी में बोला जाता है संलग्न क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, कितना, 24 मील। इसी से संबंधित एक और पॉइंट आता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट एक साथ याद करिएगा। 20वां हमारा क्वेश्चन है, भारत का एकांतिक आर्थिक, मतलब कि इसमें हमारा आर्थिक से संबंधित होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है, जिसमें हमारा भारत देश का और दूसरे देश से जो इकोनॉमिकली मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो होता है उससे संबंधित होता है। ठीक है, संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील हैं, है ना, अभी संलग्न क्षेत्र आया था 24 मील, अब उसके आगे फिर 200 मील, वो किस में आ जाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, जिसको हम बोलते हैं एकांतिक आर्थिक क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट को एक साथ याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है, 9, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कितने हैं, 9 राज्य हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, अब 22वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के सबसे लंबी तटीय रेखा, ठीक है, तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से ही होगा, क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में 8 राज्यों को बताया था कहाँ कहाँ से गुजरती है ना, उसमें देखो मध्य प्रदेश भी आता है, गुजरात भी आता है, झारखंड भी आता है ना, तो उत्तर प्रदेश नहीं आता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और कहाँ कहाँ से गुजरती है, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, जैसे कि सबसे पहले गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, है ना, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद आता है त्रिपुरा, फिर आता है मिजोरम। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगला हमारा पॉइंट आता है अक्षांश रेखा, है ना, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा, है ना, 2 बराबर भागों में बांटती है भारत को। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से, अभी बताया था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6 और 26 है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, देखो गुजरात बताया था मैंने, राजस्थान बताया था, पश्चिम बंगाल बताया था, उड़ीसा नहीं बताया था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से गुजरती है, इस प्रकार से भी पूछ सकता है, कहाँ से नहीं गुजरती है, इस प्रकार से पूछ सकता है कि कहाँ से नहीं गुजर सकती है ना। अगला है हमारा 27वां क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखो अगला क्वेश्चन इसी उसी से संबंधित है। ठीक है, देखो जम्मू कश्मीर से तो नहीं गुजरती, है ना, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरती, बिहार से भी नहीं गुजरती, कहाँ से गुजरती है, झारखंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक, मतलब दक्षिणतम पॉइंट कौन सा होगा, कैप कैमोरियन। ठीक है, दक्षिणतम पॉइंट बोल सकते हैं, दक्षिणी कोण, है ना, नोक बोल सकते हैं, वो भी किसका, मुख्य भूमि की बात की है, द्वीप की बात नहीं की है। जब बोला जाए भारत का, ऐसे करके बोला जाएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु, तब वो हो जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बोला जाए मुख्य भूमि का दक्षिण कोण, या फिर बोल सकते हैं, या फिर दक्षिण नोक बोल सकते हैं, या पॉइंट करके बता सकते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कैप कैमोरियन। ठीक है, कैप कैमोरियन। अगला है 29वां क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थल कौन है, इंदिरा पॉइंट मैंने अभी बताया था। ठीक है, ये पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल देंगे और आ जाएगा। देखो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम, एक दूसरा नाम भी होता है, क्या नाम है, इसको 3 तरीके का नाम भी यहाँ पे भी जिक्र किया गया है, जैसे कि पहला है हमारा पारलैन पॉइंट बोल रखा है, पिग्नेलियन पॉइंट, ये काफ़ी पूछा जाता है पिग्नेलियन पॉइंट से, कि
पिग्मलियन पॉइंट कौन से पॉइंट को बोला जाता है ना, इंदिरा पॉइंट को बोला जाता है। एक और नाम है इसका ला ही चिंग, ला ही चिंग, तीनों को याद कर लेना है। अगला हमारा क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? कौन सा भूमध्य रेखा के निकट है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है, उसी के नजदीक है ना। और अगला पॉइंट है हमारा भारत, क्वेश्चन नंबर 32, भारत भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कॉल, ठीक है। दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट, उत्तरी भाग जो उत्तरी पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? सबसे उत्तर पॉइंट इंदिरा कॉल। हमारा ये लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 33, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, वो भी कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा सीरीज आगे भी चलेगी, ठीक है। यहाँ 33 क्वेश्चन का ये हमारा सीरीज था। तो इसी तरीके से हम आपको जीके का क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए और इसको नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।